हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस। तो अभी एसबीआई जे मतलब जूनियर एसोसिएट या फिर क्लरिकल का एग्ज़ाम है। अभी डेट निकल चुका है। 5th 6th 11 और 12 जनवरी को है। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है और मेरे लिए तो मतलब इतना अच्छा प्रिपरेशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि 31 को दिसंबर में दो एग्ज़ाम है। एक तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस है और दूसरा एग्ज़ाम है आपका वो आईडीबीआई जेम का। तो मुझे सबसे परेशान कर रहा है जीए, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में सेक्शनल मार्क्स होता है। आपको हर सेक्शन में 14 मार्क्स लाना होता है और मैंने कंप्यूटर अभी तक छुआ ही नहीं। तो अभी तो मुझे डर लग रहा है। फिर भी मैं फटाफट ये वीडियो बना रहा हूँ। और क्या है कि अभी अगर अच्छा नहीं हुआ तो बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जीए बहुत अच्छे से कर रहा था लेकिन अभी रिटेन इतना नहीं हो रहा है। और कंप्यूटर मैंने वो आरआरबी के मेंस के टाइम में ही पढ़ा था। जो भी हो, अभी जल्दी से बोलते हैं जिनके पास भी टाइम है। तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा मौका है एसबीआई जेए में, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है इस बार। तो अभी क्या कर सकते हैं और मैं भी क्या करूँगा, अगर 11-12 को मेरा एग्ज़ाम हो जाए एसबीआई जेए का, आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर 5-6 को एग्ज़ाम हो गया तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अभी एक दो मॉक कभी कभी दे रहा हूँ। अब बहुत अच्छा मार्क्स तो नहीं आ रहा है, लेकिन डिसेंट सा स्कोर आ रहा है 80% के आसपास। कभी कभी 90 भी आ जाता है, कभी कभी 70 के घर में भी आ जाता है। तो जो भी हो, तो अभी इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो, अभी मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर रीडिंग करके इतना फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से क्या कर सकते हो कि सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना ही अच्छा होगा। और जो भी वोकैब के लिए क्या कर सकते हो, मेनली वोकैब तो इम्पोर्टेंट है ही, फिलर्स या फिर ये इन सब के लिए जो कि फिलर्स आते हैं या फिर जो मतलब पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी क्या फुल के में तो इसमें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारा रीडिंग अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जो भी मॉक लगा रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप स्मार्ट किरा और गैगली के मॉक्स लगा रहे हो तो इसमें इंग्लिश अच्छा अच्छा मतलब खासा पूछा जाता है। या फिर किसी मेंस का लगा चुके हो तो अच्छी बात है। आपके अगर मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो अच्छी मॉक्स मिल ही रहे होंगे। लेकिन जो भी पहले मतलब बिगिनर्स हो, और अगर आपको मतलब सिर्फ प्री ही लगा रहे हो अभी तक, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप मेंस का भी एक दो लगा लो सेक्शनल इंग्लिश के, और या फिर प्रीलिम्स के अच्छे लेवल के अगर मॉक्स लगा रहे हो। तो क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आता है, जैसे कि एक पैसेज आता है ना, तो उनमें उसमें बहुत ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं पता होगा कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, वो सब देखो पहले और उसके बाद समझने की कोशिश करो, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटिक्स रिलेटेड आपका पैसेज नहीं आएगा। ठीक है, या फिर पैरा एग्जाम्पल भी जो आएगा ना दूसरे टॉपिक के भी आ सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में जनरली आपका क्या होता है, पॉलिटिक्स जो एडिटोरियल सेक्शन आता है ना, तो पॉलिटिक्स और ये सब क्या ही आता है। ठीक है, तो वर्ड्स भी बहुत रिपीटेटिव होते हैं, तो इतना फ़ायदा मेरे हिसाब से तो नहीं है। एग्जाम के बाद न्यूज़पेपर छोड़ ही देना चाहिए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि सेम चीज़ें पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मेरे हिसाब से तो ये है। तो अभी और वोकैब के लिए स्पेसिफिकली कुछ देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारा मॉक्स सेक्शनल लगा लिया तो उसमें मिल ही जाएगा। ठीक है, और ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से पूरा एकदम देख लो। 2-3 दिन में निपट जाएगा। अगर 40-40 करके भी आप लोग रूल्स देखोगे तो उसके बाद प्रैक्टिस करो। ज़्यादा ग्रामर्स का पोर्शन आता भी नहीं है। तो अभी क्वांट का क्या सीन है, क्वांट में आजकल देखो रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत ही अजीब सा आने लगा है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ मतलब अजीब सा तो नहीं है, लेकिन हार्ड आने लगा है। तो क्वांट के लिए रॉन्ग नंबर सीरीज़ डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा वेरिएबल बेस्ड, सॉरी बेस्ड मैंने आधा स्पेलिंग लिख दिया, BAS, ओके कोई बात नहीं। तो वेरिएबल बेस्ड एरिथमेटिक कर सकते हो, जो कि टीचर्स भी, जैसे कि अगर आपको हर्षल अग्रवाल सर हो या फिर कौशिक मोहंती सर हो, ठीक है, तो इन सब के बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस होते हैं। तो वेरिएबल बेस्ड देख सकते हो, DIs कर सकते हो, मॉक्स के भी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, रीजनिंग में क्या ही है यार। तो मेनली क्लरिकल में क्या पूछा जाता है, दो चीज़ अच्छे से करना। आजकल मैंने रिसेंटली अभी जो आरबीआई असिस्टेंट भी दिया था ना, मेरा 3rd शिफ्ट को एग्ज़ाम था, जो कि टफ शिफ्ट थी। ठीक है, तो उसमें जो नंबर सीरीज़ दिया था ना, रीजनिंग में जो नंबर सीरीज़ देता है, जैसे कि 1 2 3 7 8 6 9 9 2 4 ऐसे करके असेंडिंग डिसेंडिंग में करने को बोलता है, या फिर कुछ ऐसे करके आता है ना नंबर सीरीज वो। तो उसमें कुछ क्वेश्चन मतलब ताप दिया था। ठीक है, तो ऐसे ओलिव बोर्ड में अच्छा रीजनिंग आता है। ठीक है, ओलिव बोर्ड मॉक्स लगा रहे हो, या फिर गाइडली में भी ठीक ठाक आता है, स्मार्ट किरा में भी ठीक ठाक आता है। अगर मॉक से लगा रहे हो तो ठीक है, सेक्शनल लगा सकते हो।
उसके बाद एक सिंबल नंबर सबका एक स्ट्रिंग आता है ना बहुत लंबा सा, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि टाइम बहुत फास्ट हो, क्योंकि ये क्लरिकल में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर सीरीज तो मैंने बोल दिया। उसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि वो तो बैकबोन है, ये तो आएगा ही। और ब्लड रिलेशन कभी कभी टफ आ जाता है, जैसे कि मैंने RBI असिस्टेंट दिया था प्रीलिम्स, तो उसमें थर्ड शिफ्ट में मेरा था, तो एक मतलब ब्लड रिलेशन दिया था जो कि बहुतों से नहीं बनी थी, ठीक है, कमेंट में भी देख सकते हो। तो वो ब्लड रिलेशन अगर नहीं बना तो ऐसा कभी कभी आ जाता है, तो वो थोड़ी सा क्रिटिकल था मतलब, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, तो यही है। और मेरा तो रीजनिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, मेरा स्ट्रांग नहीं है, मेरा क्वांट स्ट्रांग है। तो अभी देख सकते हो क्या कर सकते हो, ऐसे ही मैं करूँगा। अभी टाइम मिला तो, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत GA का प्रेशर है यार। अभी सेक्शनल क्लियर होगा कि नहीं मुझे डर लग रहा है RBI असिस्टेंट में। तो जो भी हो, अभी SBI क्लरिकल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो यही था मेरा वीडियो, थैंक यू।